Hello 10th standard student, let me start our next topic. Structure of modern periodic table. The modern periodic table contains 7 horizontal rows are called periods 1 to 7. आप लोग अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हो स्टूडेंट्स, हम आगे का भी कर लेते हैं, उसके बाद में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल में ही देखते हैं. 18 सिमिलरली द 18 vertical columns in the tables in are the groups 1 to 18. The arrangement of the periodic and groups result is a formation box. Atomic masses is the serially indicate to the upper part to this box. Indicate of the upper part of the box. Each box is a correspondence to the place of one element. अभी हम लोग इतना यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स. यह है हमारा पीरियोडिक टेबल. तो स्टूडेंट्स सी दिस इज द 7 column. See students, this is our 7 column. यहाँ पर हीलियम दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7. उसके बाद उन्होंने बोला था 18 रोज़ है स्टूडेंट्स. तो 18 रोज़ ये देखिए स्टूडेंट्स 18 रोज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके पूरा 18 रोज़ है स्टूडेंट्स. और यहाँ पर बताया है कि ये देखिए एटॉमिक नंबर, सिंबल्स एंड नेम ऑफ एटॉमिक मास. एलिमेंट्स को कैसे किया गया, एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है. देखो जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है 1 और उसके मास के अकॉर्डिंग रखा हुआ. तो उसका मास कितना है स्टूडेंट्स 1.008. फिर सेकंड किसको रखा गया है, कहाँ है सेकंड, हीलियम. तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2 और एटॉमिक मास कितना है 4.003. जस्ट लाइक दिस पूरा पीरियोडिक टेबल्स बनाया गया. और पीरियोडिक टेबल बनाते समय कॉलम्स बनते गए और बॉक्स बनते गए और एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट्स फिक्स किया गया है और वो भी एलिमेंट्स उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बेस्ड ऑन ही क्या किया गया है, सिचुएटेड किया गया है. अब नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स क्या बोला है. अ पार्ट ऑफ दिस 7 rows 2 rows are the shown separately in the bottom of the periodic table. हम लोगों को देखो 2 रोज नीचे भी दिखे थे, वो एकदम सेपरेटली हैं. दिस कॉल्ड एज लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज. उन्हें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है रिस्पेक्टिवली. There are 118 boxes in the periodic table including the 2 series. मतलब वो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को भी इंक्लूड करके 2 सीरीज बनाई है स्टूडेंट्स. दिस अवर लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज. ये जो 2 दिया हुआ है ना, ये पूरा लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज है. और ये दोनों सब मिला करके 118 एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, पीरियोडिक टेबल में सिचुएटेड कर चुके हैं. नेक्स्ट उसके बाद स्टूडेंट्स दिया हुआ है एवरी करंटली इंफॉर्मेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स वॉज स्टेबलाइजिंग एक्सपेरिमेंटली एंड देयर बैक टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कम्प्लीटली फिल्ड. किसी भी एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स ऐसे ही नहीं सिचुएट कर दिया गया. हर एक एलिमेंट के ऊपर क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट करके उसका केमिकल, फिजिकल, मास, एटॉमिक नंबर, एवरीथिंग 100% श्योर करने के बाद ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसे स्टेबलाइज किया गया है और उसके बाद ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह से फिल किया गया है. ऑल दीज 118 एलिमेंट्स आर नाउ डिस्कवर्ड. आज के टाइम पर 118 एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, डिस्कवर अच्छे से हो चुके हैं. द इंटर पीरियोडिक टेबल डिवाइड इनटू द ब्लॉक्स. अब पीरियोडिक टेबल्स को क्या हो चुके हैं स्टूडेंट्स, ब्लॉक्स हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. अभी हर एक ब्लॉक क्या करता है, क्या शो करता है वो देखेंगे. एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1 एंड 2. देखो यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स. देखो पहले मैं आपको ब्लॉक्स दिखा देती हूँ. सॉरी स्टूडेंट्स, आज बहुत ऊपर नीचे करना पड़ रहा है बट क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा नीचे है. यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऊपर लिखा हुआ है. फिर ये है स्टूडेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स और यहाँ पर है पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स और नीचे है और ये देखो नीचे स्टूडेंट्स है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स.
इस तरह से इन्हें ब्लॉक्स बनाए गए हैं। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन आता है स्टूडेंट्स, देख लो 1 to 2 मतलब फर्स्ट कॉलम के और फर्स्ट रो के और सेकेंड रोज के एलिमेंट्स आते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो के एलिमेंट्स आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होते हैं स्टूडेंट, 13 से 18 रोज के क्या होते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। और डी ब्लॉक्स में 3 to 12 रोज के एलिमेंट्स आते हैं। और एफ ब्लॉक में पूरा एंटीनाइड्स और लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स आते हैं। ये पूरा इस तरह से क्या किया गया है, इनको और भी सेपरेट पार्ट में डिवाइड किया है। क्यों किया है वो भी देखेंगे अभी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बोला है यहाँ पर। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक कंटेन 1 to 2 ग्रुप्स मतलब फर्स्ट ग्रुप्स के और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स एस ब्लॉक में आते हैं। फिर 13 to 18 ग्रुप्स के एलिमेंट्स किस में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, पी ब्लॉक में होते हैं। और 3 to 12 कॉन्टिनेंट के एलिमेंट्स किस में होते हैं, डी ब्लॉक में होते हैं। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज किस में होता है स्टूडेंट्स, एफ ब्लॉक में होता है। मैंने रोज बोला, एक्चुअली वो ग्रुप से स्टूडेंट्स, सॉरी। द डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशंस एलिमेंट्स, मतलब उन्हें ट्रांजिशंस एलिमेंट्स कहा जाता है डी ब्लॉक को। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, जिगजैग्स, दिस 3 called transition element. A zigzag line in the can be drawn in a P block periodic table. आप लोगों को दिखेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो P ब्लॉक एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप लोगों को देखो ये जिगजैग दिख रहा है, जिगजैग ऐसे, ये जिगजैग आपको P ब्लॉक एलिमेंट्स में दिखेगा। ये क्या है अभी हम देखते हैं यहाँ पे। एलिमेंट्स कैन बी क्लियरली zigzag line can be drawn in the P block elements. These traditional types of elements, ये elements कैसे ट्रेडिशनल टाइप के हैं, नए टाइप के हैं। Elements can be clearly shown modern periodic table to the help zigzag line, मतलब ये ट्रेडिशनल एलिमेंट्स है और इन्हें एकदम इजीली क्या किया गया, पीरियोडिक टेबल में क्लियरली दिखाया गया। ये एलिमेंट्स स्टूडेंट्स मेटलॉइड है। मेटलॉइड मीन्स ये मेटल की भी इसके अंदर मेटल भी प्रॉपर्टी से शो करते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज जिगजैग मेटलॉइड। और इसे जिगजैग में क्या किया गया, शोन किया गया। ऑल दिस मेटल्स लाई इन द लेफ्ट साइड टू राइट साइड ऑफ जिगजैग वाइल टू द नॉन मेटल्स ऑन द राइट साइड। मतलब यहाँ पर क्या बताया, ऑल दिस मेटल्स लाई लेफ्ट साइड इज अ जिगजैग। लेफ्ट साइड क्या है, जिगजैग लाइन है, और उसके राइट साइड क्या है, नॉन मेटल्स क्या एलिमेंट्स क्या किए गए हैं, शो किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली इसे बताने के लिए स्टूडेंट्स बोर्ड होना चाहिए, फिर भी हम देखते हैं और मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इसका कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगी। Within the period of neighboring elements, different sampling of the properties get distant elements differ widely their properties. Elements are the same groups in the same similar but and gradation of their properties. अगर इसमें क्या बोला है, नेबर हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा, बट वो नेबर होने की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट्स वो सेम होगी। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन ग्रुप एंड वन पीरियड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक table because to the electronic configuration of elements. This electronic configuration of elements which are dedicated groups and periods in the place it is the to the plates. That's why इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वजह से ही क्या किया गया, इन्हें ग्रुप्स और पीरियड्स में क्या किया है, प्लेस डाउन किया गया। ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे स्टूडेंट्स। यू विल बी फाइंड टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in all these electrons are the one group। मतलब जो बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर हमें फाइंड आउट होंगे, फर्स्ट ग्रुप्स में। दैट इज़ द फैमिली अल्काइंस ऑफ मेटल। मतलब ये फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स कहते होते हैं अल्काइली, मतलब मेटल्स की फैमिली के होते हैं। It is name of this. Similarly, you look the name of elements for the any group, you will be find to the number of their valence electron is the same। अगर आप देखोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या होता है, अपनी वैलेंसी, अपने आउटर मोस्ट को सेल को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वो लोग वैलेंसिंग फॉर्म करते हैं।
तो अगर आप एक ग्रुप को देखोगे स्टूडेंट्स, किसी भी एक ग्रुप के एलिमेंट्स को देखोगे तो उनकी बैलेंसिंग नंबर जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बिलोंगिंग टू द टू ग्रुप्स, और ये लोग टू ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फैमिली ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब ये अर्थ पर फाइंड आउट होने वाला मेटल्स है। देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटमोस्ट सेल, मतलब इनके जो आउटरमोस्ट सेल्स हैं इनके सारों के बाहर क्या होंगे, आउटर, जैसे देखो KLMN ये क्या है, सेल्स के नाम है स्टूडेंट्स। तो जो इनकी सेल्स होती है लास्ट की, इन सारे एलिमेंट्स के बाहर के जो लास्ट के सेल्स हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, देयर आर दी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल, मतलब उनके आउटरमोस्ट सेल पर 2 इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट होंगे। सिमिलरली देयर आर दी 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटरमोस्ट सेल ऑफ दिस एलिमेंट्स इज अ फ्लोरीन, मतलब जो क्लोरीन है जो 17 ग्रुप्स है स्टूडेंट्स, तो उनके जो आउटरमोस्ट सेल होंगे स्टूडेंट्स वहाँ पर क्या होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। नाउ गोइंग वाइल टू द गोइंग ऑफ फ्रॉम टू द टॉप टू बॉटम, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स गेट एडेड एट वन टाइम। अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉनिक सेल्स क्या होंगे उसके अंदर ऐड होते जाएंगे नीचे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ outermost cell इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप्स, मतलब इस वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, आउटरमोस्ट सेल के पर्टिकुलर ग्रुप से क्रिएट होते जाता है। हाउएवर as we go to down groups the numbers of cell goes to the increasing, मतलब हम जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे ना स्टूडेंट्स, तो वैसे वैसे उनके अंदर जो नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं एटम्स के, धीरे धीरे वो भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। ये है हमारा पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट्स। हम एक बार अच्छे से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स 7 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ब्लू से लेकर के पूरा हीलियम से लेकर के 1 सेकेंड, हीलियम से लेकर के फ्रेंशिनियम तक। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कितने कॉलम्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, 4 1 2 एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर ग्रुप्स कितने स्टूडेंट्स, 1 to 18 ग्रुप्स हैं। इस तरह से इन्हें क्या किया गया है, पूरा डिवाइड किया गया है। दिस इज़ अवर जिगजैग जो मेटलॉइड फंक्शन बताते हैं। ये पूरा स्टूडेंट्स क्या है, पीरियोडिक टेबल है। इसमें हर एक एलिमेंट्स के नाम, हर एक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इन्हें क्या किया गया है, सब्स्टिट्यूट किया गया है। आप ऐसा कहीं भी नहीं देखोगे स्टूडेंट्स कि आगे के नंबर एटॉमिक मास ज़्यादा है और पीछे का एटॉमिक मास कम है। इसे अच्छे से सर्टिफाई करके केमिकली इसे प्रैक्टिराइज करके ही क्या किया गया है, इसे सिचुएटेड किया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। दिस इज़ वी कंटिन्यू अवर नेक्स्ट वीडियो।